अब कुछ लोग मुझे देखकर ये सोच रहे होंगे कि भैया ये गंदगी में काहे बैठे हुए। नहीं 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 नहीं, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं गंदगी में बैठा हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं 162 करोड़ की लगभग 162 करोड़ की परियोजना के बीच में बैठा हुआ हूँ। अब समझिए, कैफिट एरिया, रेस्टोरेंट, कैमरा और उसी के साथ साथ वॉकिंग, जॉगिंग और भैया सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज लेजर लाइट। कहाँ बा लेजर लाइट? हम ये माँ का हाल करके रखा है, ये देख सकते हैं आप लोग। आइएगा इधर वॉकिंग करने। माँ गंगे के लाल ने पुत्र ने वादा किया था कि नमामि गंगा योजना के तहत गंगा की साफ सफाई की जाएगी। पेड़ पौधे उग रहे हैं, प्लास्टिक की चीजें डली हुई हैं और माँ गंगा को और मैला किया जा रहा है खुद को पवित्र करने के चक्कर में। ये बाथरूम बना है, बाथरूम बना, हाँ वो नहाने वाला बना है। ये अभी ताला लगा है सब पे, चालू नहीं हुआ है। ये चालू काहे नहीं हुआ? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डैनी सिंह यादव और आप लोग देख रहे हैं द डिप्लोमेटिक इंडिया को। फिलहाल मैं मौजूद हूं बिहार के भागलपुर जिले के गंगा नदी के किनारे बरारी घाट पर। अब कुछ लोग मुझे देखकर ये सोच रहे होंगे कि भैया ये गंदगी में काहे बैठे हुए। नहीं 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 नहीं, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं गंदगी में बैठा हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं 162 करोड़ की लगभग 162 करोड़ की परियोजना के बीच में बैठा हुआ हूँ। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं इस घाट को, इस गंदगी को। ये गंदगी इस तट की सौंदर्यीकरण को बढ़ा रही है या घटा रही है, अब ये तो सरकार जाने जिसने इस योजना को लाया, चलाया और किस तरीके से आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इसका अवलोकन मैं नहीं कर पा रहा हूं। अब आप लोग ये समझ सकते हैं। फिलहाल आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं गंदगी के बीच में ही क्यों बैठा हूं। मैं गंदगी के बीच में इसलिए बैठा हूं कि इस गंदगी, ये जो गंदगी जिस जगह पर इकट्ठी हुई है, यहाँ पर ये जो रुपए लगा है, ये बिहार की जनता का जो टैक्स लिया जाता है वो सब लगा हुआ है। और बोला जा रहा है कि लगभग 162 करोड़ की लागत से इस घाट का सौंदर्यीकरण किया गया है। और घाट का सौंदर्यीकरण इस रूप से किया गया है कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस सौंदर्यता के बीच में बैठा हुआ हूं। फिलहाल मैं बता दूं आपको, सुंदरता के नाम पे, सौंदर्यीकरण के नाम पे यहाँ पर सा भी मौजूद नहीं है। चलिए यहाँ से उठते हैं, वरना कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भैया ये जानबूझ के गंदगी में बैठे होंगे। चलो आइए कैमरामैन, आइए जरा। आप लोग देख सकते हैं पूरी के पूरी घाट का हाल यही है। एक बार कैमरा को चारों तरफ घुमा दीजिए, एक बार चारों तरफ घुमा दीजिए और नजारा दिखा दीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि जो गंगा का जल है कल कल करके बह रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। मगर थोड़ा सा अगर तट की बात करें तो तट पर कितनी सफाई है, कितनी साफ सफाई है, वो फिलहाल हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नाविक वहां पर नाव चला रहे हैं। और मुझे एक बात और याद आ गई कि इस परियोजना में बोला गया था सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए वो जो क्या बोलते हैं स्ट्रीट होगी वो बनाई जाएगी। मगर ये वॉकिंग स्ट्रीट जैसा कुछ लग रहा है क्या यहाँ पे? वॉकिंग स्ट्रीट जैसा कुछ लग रहा है क्या यहाँ पे? उधर भी दिखाइए एक बार। यहाँ पे कुछ वॉकिंग स्ट्रीट जैसा लग रहा है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। उसी के साथ साथ बोला गया था कि भाई योगा वगैरह के लिए भी जगह होगी। रेस्टोरेंट्स एंड कैमरामैन जी क्या था, कैफेटेरिया। इतने भारी भरकम शब्द उसमें लिखे थे। दैनिक भास्कर का आर्टिकल जो मैंने पढ़ा था उसी की रिपोर्ट को मैं दर्शा रहा हूँ। अब समझिए, कैफिट एरिया, रेस्टोरेंट, कैमरा और उसी के साथ साथ वॉकिंग, जॉगिंग और भैया सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज लेजर लाइट। कहाँ बा लेजर लाइट? हम बिहार के लोग यहाँ पूछे लेजर लाइट कब देखे हैं आप लोग? थोड़ा बिहारी स्टाइल में बोलने का प्रयास किए मगर ऐसा कुछ नहीं मिला। खैर, एक पॉइंट और लिखा था कि शमशान घाट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जी हाँ, शमशान घाट का सौंदर्यीकरण और उसे नए सिरे से बनाया जाएगा, नए सिरे से चीजें की जाएंगी। मगर आप लोग शमशान घाट को एक बार जूम कर दीजिए, क्योंकि वहां पर अभी हम लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसकी तस्वीर हम आपको बाद में ऐड करके दिखाएंगे। इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है वहां पर
कि कपड़े ही कपड़े पड़े हैं और प्लास्टिक पे प्लास्टिक पड़ी है और सब गंगा नदी में इंक्लूड हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि यहीं से सीधा मोक्ष मिलेगा, मोक्ष के चक्कर में माँ गंगे को गंदा कर रहे हैं। खैर चलिए, ये तो हो गई स्मार्ट सिटी योजना की बात भैया, ये तट, ये सीसीटीवी, ये गंदगी और यहाँ की सुंदरता। अब हम लोग बात करते हैं माँ गंगे के लाल की। जी हाँ, अब बहुत सारे जो लोग होंगे चैनल में वो समझ गए होंगे भैया, जो हमारे चैनल को सिरे से देख रहे होंगे, स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, वो समझ गए होंगे कि माँ गंगे के लाल की बात मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनकी आप समझ रहे हैं। माँ गंगे के लाल ने पुत्र ने वादा किया था कि नमामि गंगा योजना के तहत गंगा की साफ सफाई की जाएगी और भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। मगर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर घास ऐसी डरावनी घास है कि यहाँ जाते हुए भी डर लग रहा है, पता नहीं कहाँ यहाँ शेषनाग बैठे हुए हों और अपना काम कर दें। फिलहाल हम बता दें आपको, जो शमशान घाट है बुरी तरीके से एकदम गंदा पड़ा हुआ है, एकदम गंदा पड़ा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ हम बता दें आपको कि जो माँ गंगे के लाल वादा करते हैं कि नमामि गंगे की योजना से, परियोजना से हमने इतना सारा गंगा का साफ सफाई किया, तो मैं कानपुर, इलाहाबाद कहें या प्रयागराज कहें, बनारस कहें, और आज मैं फिलहाल भागलपुर में भी मौजूद हूँ और कई अन्य शहरों में गया जहाँ जहाँ से गंगा गुजरती है और जहाँ जहाँ इसकी मान्यता है, कहीं भी साफ सफाई का सा भी नहीं मिला। और उसी के साथ साथ वादे ऐसे किए जाते हैं कि जैसे गंगा जी में एकदम इतना प्योर पानी होगा कि डॉल्फिन ही उतार देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी बता दें कि हमारे धर्म की अगर बात करते हैं, अपनी संस्कृति की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि जो गंगा है वो गंगा नहीं, गंगा माँ है। मतलब हमारे देश में जितनी भी नदियाँ हैं, सबको माँ के समान, माँ का दर्जा दिया जाता है। मगर भैया ऐसा कहाँ होता है? ये कौन सी माँ को, मतलब ये क्या कर रहे हैं? ये माँ का हाल करके रखा है। ये यहाँ पर प्लास्टिक पड़ी हुई हैं और टूटे हुए टाइल्स पड़े हुए हैं और कपड़े इतने गंदे गंदे और प्लास्टिक पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। आप लोग कैमरे में साफ साफ देख सकते हैं। ये सब देख के इतना मन व्यथित हो गया है ना कि ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ योजनाओं के नाम पर पब्लिक की जेब से या कहें सरकारी ट्रेजरी से खजाना निकाला जा रहा है और सरकारी अफसर से लेकर जो भी सरकारी लोग हैं वो पैसा खाने का काम कर रहे हैं शायद। क्यों? क्योंकि भैया हमने दैनिक भास्कर का जब आर्टिकल पढ़ा, हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि लगभग 162 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी योजना के तहत रिवर फ्रंट बनेगा। अब रिवर फ्रंट जब मैंने लिखा देखा, मैं सोचा भाई रिवर फ्रंट की बात हो रही है तो जैसे अहमदाबाद वगैरह में रिवर फ्रंट बना होगा, हमारे लखनऊ के गोमती नदी के किनारे रिवर फ्रंट बना है वैसा रिवर फ्रंट बना होगा। मगर यहाँ का रिवर फ्रंट आप लोग देख सकते हैं और उधर है शमशान घाट, वहाँ पर चिताएं जलाई जा रही हैं। खैर आप लोग ऊपर आ जाइए एक बार। यहाँ पर कुछ बिल्डिंग जैसी बनी हुई है, बिल्डिंग जैसी, कैमरामैन, बिल्डिंग कुछ बनी हुई है। खैर बिल्डिंग वो बाद में दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, आइएगा इधर वॉकिंग करने। ये देखिए टुकड़े टुकड़े। खैर हम बिल्डिंग की बात कर रहे थे। ये बिल्डिंग बनी हुई है और इस बिल्डिंग में फिलहाल ताला लटका हुआ है। इधर भी उधर भी सब कहीं ताला लटका हुआ है। लाइट की बात अगर करें तो लाइट लगी हुई है, मगर फिलहाल सीसीटीवी कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कि यहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वो अपने चरम पर है। ये टाइल्स के ऊपर ये घास और ये पेड़ पौधे उग रहे हैं, प्लास्टिक की चीजें डली हुई हैं और माँ गंगा को और मैला किया जा रहा है खुद को पवित्र करने के चक्कर में। सोचने वाली बात पता क्या होती है? कैमरामैन जी आप भी सुनिएगा। यहाँ पर लेजर लाइट की बात हो रही थी, लेजर लाइट की, मतलब बड़ा अचंभा लगा। अब हम आपको शुरू से बताते हैं कि सिनेरियो क्या हुआ। हम यहाँ से क्रॉस कर रहे थे, हमारी टीम यहाँ से गुजर रही थी। हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं, आप लोगों को भली भांति मालूम होगा। तो सोचा कि चलिए चाय पी लेते हैं। जब चाय पीने गए तो पता चला कि यार घाट भी होगा जब गंगा जी हैं। तो हमने पूछा तो लोग बोले भैया रिवर फ्रंट बना हुआ है। मैंने कहा रिवर फ्रंट बना हुआ है मतलब वही अपना अहमदाबाद, लखनऊ, गोमती वैसा रिवर फ्रंट बना होगा। यहाँ आए
तो रिवर फ्रंट का सिर्फ रिवर है, फ्रंट तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे शायद कुछ समझ गए हों कि भाई मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। आप लोगों की जेब से टैक्स के नाम पर पैसे ठगे जा रहे हैं, स्पेशली बिहार के जो भागलपुर के लोग हैं, टैक्स के नाम पर पैसे ठगे जा रहे हैं। चाहे वो स्मार्ट सिटी योजना हो, चाहे वो नमामि गंगे हो, नमामि गंगे सिर्फ कहने की बातें हैं। बाकी देखते रहिए आप लोग द डिप्लोमेटिक इंडिया को। मुझे ये चीज़ें दिखाई दी, मैंने आपसे शेयर की एक अपने अंदाज में, जिससे आप लोग बड़े अच्छे से समझ जाएं कि भाई बिहार का जो मौसम बताया जाता है, जो नज़ारा बताया जाता है, वो सिर्फ कागज़ों में गुलाबी है, अखबारों में गुलाबी है और न्यूज़ टीवी चैनल्स के प्रोग्रामों में गुलाबी है। मगर यहाँ का मौसम कितना गुलाबी है ये आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ की जो कुव्यवस्था कहें या कुसुंदरता कहें या अति सुंदरता, जो शब्दों से स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इतना सुंदर नज़ारा है। सर आप कुछ बातचीत करेंगे हमसे? आप मतलब यहाँ पर क्या करते हैं? मतलब ड्रेस देख के तो आपको लग रहा है कि कुछ पुल निगम का गार्ड है। पुल निगम के आप गार्ड हैं। ये जो पुल बन रहा है, जो नया बन रहा है। हाँ, तो एक हमने चीज़ सुनी थी कि यहाँ पर 162 करोड़ की लागत से ये सौंदर्यीकरण हुआ है, तो इसका कुछ आपको आइडिया है? आपने सुना है? हम तो सुने कि एक 4 लेन पुल बन रहा है, वैसे इतने ही जान रहे हैं। तो इतना ही जान रहे हैं। हाँ, 4 और इसी वजह से ये थोड़ा है। हाँ 4 लेन बन रहा है। अच्छा। तो मतलब आप यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं हाँ, कि हमको तो लाइट जलाना है, मेरे को यहाँ का देख रेख करना अच्छा, है। ये क्या चीज़ बनी हुई है? ये बाथरूम बना है। अच्छा, बाथरूम बना है। हाँ, वो नहाने वाला बना है। ये अभी तो ताला लगा है सब पे। अभी चालू नहीं हुआ है। चालू काहे नहीं हुआ? काहे नहीं, अगर अभी चालू कर देगा नहीं हाँ, तो जनता इसको गंदा करके छोड़ देगा। जब तक इसको कोई देख रेख करने वाला या इसका डाक नहीं हो जाता है नहीं, हाँ, किसी जिम्मेदारी नहीं हो जाएगा तो टूट फाड़ देगा तुरंत ही। फाड़ देगा। हाँ, तब इसी कारण जो है ना इसको जो है हाँ, अभी नहीं चालू किया। और उधर बन रहा भी है। अच्छा, वहाँ बंद है। हाँ, और आगे भी बन रहा है। हाँ, वो पुल के बाद जो है ना उधर भी आगे बना बन है। ही रहा है, मतलब अभी काम चल रहा है। हाँ, बहुत हम अभी पढ़े थे, उसमें आर्टिकल देखे थे, तो उसमें लिखा था कि 2021 में बनना शुरू हुआ था, नवंबर से दिसंबर से, और बोला था कि 24 महीने में सारा काम निपटा देंगे। अब तो 2025। स्मार्ट सिटी का काम है ये, और वो पुल निगम का काम है। नहीं, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, स्मार्ट सिटी का काम करीब करीब हो गया है। करीब हो हाँ, गया। चले जाएगा एकदम आगे घाट तक, यहाँ से लेजर वेजर चल रही है? सारे चीज उधर हो गया। लेजर चल रही है? मतलब लेजर किसको बोलते हैं? वो जो लाइट ऐसे नहीं? हाँ, लाइट सर लग गया है, चल रहा है। नहीं, ये वाला लाइट नहीं, वो जो लाइट चमकने वाला चलता है, लेजर जैसा निकलता है। नहीं, वो उधर नहीं है। कुछ नहीं है ना? नहीं, वो उधर नहीं है। और साथ ही नहीं है अभी। अच्छा, हमको लगा था कि लेजर वेजर यहाँ चल रहा हमारा, मतलब देख रहे हैं कि आर्टिकल में बड़ी लंबी चौड़ी सारे ऐसा बात अभी नहीं है। ऐसा बात यही सब लाइट सगरे लगा है। हाँ। जैसे यहाँ आगे ये जो है नहीं, यही तो मतलब ये है कि उजाले के लिए लगा दी। हाँ हाँ हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, ठीक है कि भाई 2021 के एंड में बोला गया था कि ये बनना शुरू हुआ है और 2 साल के अंदर पूरा का पूरा बन जाएगा, 24 माह के अंदर। मगर वैसा कुछ दिखाई अभी नहीं दिया है। और अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि भैया ब्रिज बन रहा है और बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। आप लोग ज़रा देखिए, ब्रिज बन रहा है, बोट वगैरह घूम रही है, और वो वाली बोट तो कहीं दिख ही नहीं रही हैं, वो जो गोवा वाले बीच पे बोट होती हैं। और गोवा वाले बीच पे जो छाता लगा होता है, वो भी बोला गया था ना कि छाता लगेगा, वो भी नहीं है। बाकी देखते रहिए द डिप्लोमेटिक इंडिया को। ऐसी सच्चाई और वास्तविकता के साथ हर एक खबर को दिखाते रहेंगे, क्योंकि भैया हम बिके वाले नहीं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।